जी, रिकॉर्डिंग अब हमारी स्टार्ट होगी है, तो अब इसकी हम जो है वो फजी सेट की डिस्कशन दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं कि फजी सेट से पहले जो हमारे पास सेट थ्योरी थी वो क्लासिकल सेट थ्योरी थी। उसमें सिर्फ हमारे पास क्या थी कि बाइनरी टर्म्स में वैल्यूज थी, या तो हम 0 वैल्यू दे सकते थे या फिर हम 1 वैल्यू देते थे। अब 0 और 1 का क्या सीन था कि ये हमारे पास अगर वो किसी सेट से बिलोंग करता था तो फिर हम उसको कहते थे कि हम इसको जो है वो 1 वैल्यू दे देते हैं, और अगर ये बिलोंग नहीं करता था तो फिर हम कहते थे कि फिर उसको जो है वो हम 0 वैल्यू देते हैं। वैसे ऑन ऑफ का कॉन्सेप्ट है, उसी तरह ये क्लासिकल सेट थ्योरी में हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज या बाइनरी टर्म्स में जो है वो ये कॉन्सेप्ट जो है वो यूज किया जाता था। उसके बाद 1965 में आके जो है ये जादेस ने जो है वो लुत्फी असगर ज़ादा इसका पूरा नेम था, इसने ये फजी सेट थ्योरी का जो है वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था, और इसने हमें ये बताया था कि जो वैल्यूज हैं वो जो है वो किसी क्लोज इंटरवल 0-1 से बिलोंग कर सकती हैं। अब जब ये क्लोज इंटरवल 0-1 से अगर वो बिलोंग करेंगी तो फिर उसमें ये है कि उसकी पॉसिबल वैल्यू जो है वो हम लोग ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि उसकी पार्शियल बिलोंगिनेस जो है वो इस चीज को भी हम डिफाइन कर सकते थे कि से हम उसको मेंबरशिप वैल्यू जो है वो 0.5 दे सकते हैं, 0.3 दे सकते हैं, 0.7 या इस तरह कोई भी हम जो है उसको वैल्यू जो है दे सकते हैं। ठीक है, तो ये 1965 में ये कंसेप्ट आया था। फजी का जो मीनिंग है इसका मतलब है कि कोई वेगनेस या जो कोई हमारे पास अनक्लियर डाटा होता है उसके लिए हम लोग जो है वो यूज करते हैं फजी सेट का कंसेप्ट। इसमें जो बाउंड्रीज है वो जो है वो वेग होती है, मतलब वो क्लियर नहीं होती है हमारे पास। अगर तो हमारे पास क्लियर बाउंड्रीज हो तो फिर हम उस केस में तो हम क्लासिकल सेट थ्योरी यूज करते थे, और उसमें हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी थी, या तो हमारे पास 0 आ जाता था या फिर हमारे पास क्या आ जाता था, 1 आ जाता था। अब यहाँ पर हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है वो 0-1 क्लोज इंटरवल के अंदर जितने भी, क्योंकि हमें पता है कि 0-1 का जब क्लोज इंटरवल ले रहे हैं तो ये सारे रियल नंबर्स हैं, तो जितने भी बेसिकली रियल नंबर्स आ रहे हैं वो सारे एज अ जो है वो मेंबरशिप जो है वो यूज हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जो फजी सेट है वो इस पे मतलब 0-1 क्लोज इंटरवल के अंदर उसकी जो रेंज है वो लाई करती है कि इस इंटरवल के अंदर कोई भी वैल्यू जो है वो हम उसकी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कुछ मजीद इसकी क्लासिकल सेट थ्योरी के साथ रिलेशन है, उनको हम देख लेते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स कंसीडर किए हैं। वर्ड्स लाइक यंग, टाल, गुड और हाई आर फजी, ये जो वर्ड्स हैं, इसी तरह जो ब्यूटी का वर्ड है या जो वेदर अगर हम यूज करें वेदर की टर्म, तो ये सारी टर्म्स जो हैं ये वेग है, इनमें कोई अनक्लियर नहीं है। अब देखें यंग या टॉल का जो कंसेप्ट है ये कंपैरिजन के साथ है कि हम कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं। ठीक है, देर इज नो सिंगल क्वांटिटेटिव वैल्यू विच डिफाइन द टर्म यंग। अब कोई भी एक सिंगल ऐसी वैल्यू नहीं है कि जो इनको इन टर्म्स को जो है वो डिफाइन कर रही हो। कुछ पीपल्स के लिए जो है वो 25 तक की एज जो है वो यंग है, कुछ के लिए होगा कि 35 तक अगर किसी की एज है तो वो यंग है। इसका मतलब है कि जो ये कॉन्सेप्ट है यंग का ये अनक्लियर है, इसकी जो बाउंड्री है वो वेग है, वो क्लियर नहीं है कि यंग का कॉन्सेप्ट जो है वो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है। इसी तरह जो टॉल और स्मॉल का कॉन्सेप्ट है वो भी वेरी करता है कि हम किसके साथ उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, किस चीज के साथ उसको कह रहे हैं कि ये हमारे पास टॉल है या स्मॉल है। ठीक है, अब एज 35 हैज सम possibilities of being young and usually depend on the context in which the being। अब हमें पता है कि हम कौन सी कंडीशन में उसको कंसीडर कर रहे हैं। अगर तो हम 35 तक ले रहे हैं पॉसिबिलिटी तो फिर उसके हिसाब से हमारे पास होगा, नहीं तो अदरवाइज जो है वो हम 20 तक ले रहे हैं, 25 तक ले रहे हैं, 30 तक ले रहे हैं, तो वो कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह के जब केसेस आ जाएंगे, इसी तरह जो वेदर है, वेदर के बारे में भी हम लोग जो है वो अप्रोक्सीमेशन ही बता सकते हैं कि नेक्स्ट वेदर हमारे पास किस तरह होगा, नेक्स्ट 1 मंथ का किस तरह का होगा। तो वो एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन हाँ हम उसकी जो है वो कुछ अप्रोक्सीमेशन जो है वो बता देते हैं कि वो क्या होंगी। तो इस तरह के जब हमारे पास कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं तो फिर हमें फजी सेट की जरूरत पड़ती है। अब एक तो ये चीज है, एक बहुत वेल नोन एग्जांपल है क्योंकि मैथमेटिशियंस हैं तो फिजिक्स भी आप लोगों को थोड़ी बहुत जो है फिजिक्स से भी इंटरलिंक होंगे।
तो जैसे हमारे पास इंसुलेटर्स या कंडक्टर्स होते थे, कंडक्टर्स या नॉन कंडक्टर्स की चलिए अगर हम बात कर लें, तो कुछ ऐसे ही होते हैं जो बिल्कुल ही जिनसे लाइट जो है वो करंट पास नहीं होता, उनको हम नॉन कंडक्टर्स कहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो जिनसे करंट पास होता है, उनको फिर हम कंडक्टर कहते हैं। अब ये तो 0-1 के केस में आ गया। अब इनके बिटवीन जो है वो सेमीकंडक्टर्स भी तो होते हैं। तो फिर वो उस तरह का वो जो सेमीकंडक्टर वाला केस था, उसको जो है वो क्लासिकल सेट थ्योरी डील नहीं करती थी। उसको फिर हमें डील करने के लिए फिर हमने ये फजी सेट थ्योरी जो उसकी एक्सटेंशन आई, ये उसके लिए ज़्यादा सूटेबल था कि हम उसके लिए उसके वो कितना भी उसमें से करंट हमारा फ्लो कर सकता है, हम उस चीज़ को जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। पहले तो ये था कि या तो फ्लो करेगा या नहीं करेगा, सिर्फ यही दो पॉसिबिलिटी, या तो ऑन था या ऑफ था। तो फिर ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे जहां पर आके हमें जो है वो फजी फजी की जरूरत पड़ी। फजी में हमारे पास जो है वो क्या आ रहा है कि 0-1 क्लोज इंटरवल के अंदर से जो है वो हम वैल्यूज कंसीडर कर रहे हैं। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है कि ह्यूमन थिंकिंग जो है, ये भी हमारे पास एक एग्जांपल आ जाएगी फजी इंफॉर्मेशन में। ठीक है, तो अब हर पर्सन की थिंकिंग जो है पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी करेगी। किसी भी अगर कोई एक उनको टॉपिक ही दे दिया जाए कि इस पे डिफरेंट लोगों के ओपिनियंस लिए जाए, तो जितने लोग होंगे उतने ही हमारे पास डिफरेंट जो है वो ओपिनियन आएंगे, डिफरेंट सबकी थिंकिंग होगी। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्योंकि इसकी भी बाउंड्री जो है वो अनक्लियर है, तो फिर ये केस भी हमारे पास किस में आ जाएगा, फजी में आ जाएगा कि ह्यूमन थिंकिंग जो है वो भी हमारे पास जो है वो फजी में आ रही है। अब ये कुछ कंपैरिजंस अगेन मैंने इसको टेबल की फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। जो क्लासिकल सेट थ्योरी और फजी सेट थ्योरी, इन दोनों को जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। कुछ हमने क्लासिकल सेट थ्योरी के रिस्पेक्ट से लिख लिए हैं कि उसके क्या एस्पेक्ट्स आते हैं, और कुछ फजी सेट थ्योरी से। अब क्लासेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद शार्प बाउंड्रीज, जिसमें हमारे पास बाउंड्रीज जो है वो बिल्कुल क्लियर हो, शार्प हो, वो हमारे पास जो है वो क्लासिकल सेट थ्योरी में आते हैं। और फजी में हम क्या कह रहे हैं कि इसमें बाउंड्रीज जो है वो हमारी वेग होगी या अनक्लियर, जिसमें बाउंड्रीज होंगी, इसको फिर हम क्या कहेंगे कि ये हमारा फजी सेट थ्योरी में आता है। क्लासिकल सेट इज डिफाइंड बाय क्रिस्प और एग्जैक्ट बाउंड्रीज। क्लासिकल सेट को हम क्रिस्प सेट से जो है वो डिफाइन कर रहे हैं। देर इज नो अनसर्टेनिटी अबाउट द लोकेशन ऑफ द सेट ऑफ बाउंड्रीज। इसमें कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं होती, सारी चीजें क्लियर होती हैं हमारे पास। और फजी में फिर हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास जो है वो बाउंड्रीज जो है वो ऑब्वियस नहीं होती, उसमें हमारे पास कुछ ना कुछ जो है वो अनसर्टेनिटी होती है। उनकी लोकेशन जो है बाउंड्रीज की, वो भी हमारे पास जो है वो अनडिटरमाइंड होती है, बिल्कुल क्लियर नहीं होती। इसी तरह वाइडली यूज्ड इन डिजिटल सिस्टम डिजाइन। डिजिटल सिस्टम डिजाइन जो है वो बेसिकली सारे के सारे बाइनरी पे डिपेंड कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारे पास जो है वो क्लासिकल सेट थ्योरी यूज होती है। और फजी जो है वो फजी कंट्रोलर्स बहुत सारे अब फजी के सिस्टम्स है डिफरेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी फजी सिस्टम्स जो है वो यूज किए जा रहे हैं, मशीन्स में यूज किए जा रहे हैं, और भी बहुत सारी जैसे वॉशिंग मशीन्स है, इनमें भी फजी कंट्रोलर्स जो हैं वो बेसिकली यूज किए जा रहे हैं अब। तो फजी की अगर हम रियल लाइफ एप्लीकेशंस देखने लगे तो वो तो बहुत ही ज्यादा है हमारे पास, कि हम फजी की बहुत ज्यादा हमें रियल लाइफ एप्लीकेशंस जो है वो मिल सकती हैं। इसकी हमारे पास इंडस्ट्री में है रियल लाइफ एप्लीकेशन, मेडिकल में है, और भी हमारे पास बहुत सारे जो हैं वो वेज में हम लोग जो है वो फजी सेट थ्योरी को जो है वो देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर जो है वो कुछ एग्जांपल्स हैं, ये दो इन चीजों को डिस्कस करते हैं कि इज वाटर कलरलेस। अब ये क्वेश्चन है एक हमारे पास कि क्या वाटर जो है वो कलरलेस है। तो इसको हम क्रिस्प सेट थ्योरी में डील करेंगे, या तो हम यस कहेंगे या कहेंगे नो। अब अगर हम कह रहे हैं कि यस वाटर इज कलरलेस, तो फिर यस के लिए हमारी जो मेंबरशिप वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी 1। ठीक है, और अगर हम कहते हैं कि नो, तो फिर उसके लिए जो हमें मेंबरशिप वैल्यू मिलेगी वो आएगी 0। अब हम यहाँ पर इस टर्म होनेस्ट, मतलब इसके होनेस्ट जो है ये एक इस एबिलिटी को हम जो है वो जज करना चाहते हैं कि वो होनेस्ट है या नहीं। तो ये चीज हम कह रहे हैं कि ये चीज हमारी फजी में आएगी। या तो एक्सट्रीमली हमने उसकी जो है ना वो 4 सब डिविजन बना ली है। फर्स्ट वाली में हम क्या कह रहे हैं कि अगर वो एक्सट्रीमली होनेस्ट है तो हम उसको 1 वैल्यू जो है 1 दे देते हैं। ठीक है,
अगर एक्सट्रीमली होनेस्ट, वेरी होनेस्ट, होनेस्ट एट अ टाइम और एक्सट्रीमली डिसहोनेस्ट, ये हम लोगों ने चार जो है इसकी कैटेगरीज ले ली हैं। अब जो दोनों एक्सट्रीम वाली हैं, अपर और लोअर वाली, पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, जो अपर में है उसमें हमने क्या कहा कि एक्सट्रीमली होनेस्ट, अगर वो एक्सट्रीमली होनेस्ट है तो फिर हम उसको जो है क्या वैल्यू दे देंगे, मेंबरशिप 1। और अगर वो एक्सट्रीमली डिसहोनेस्ट है तो फिर हम उसको वैल्यू जो है वो 0 दे देंगे। अब जो इन बिटवीन हमने जो दो टर्म्स डिफाइन की, जिसकी वजह से ये फजी हुआ कि ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि वो वेरी होनेस्ट हो, और एक हमने कहा होनेस्ट एट अ टाइम, और उसको फिर एक को हमने वेरी होनेस्ट को जो मेंबरशिप वैल्यू दी है वो हमने दी है 0.8। ठीक है, और हॉनेस्ट एट अ टाइम वाले को हमने जो है वो मेंबरशिप वैल्यू दे दी है 0.4। तो इट मीन्स कि ये डिपेंड कर रहा है कि उसकी जो है वो, जो हमने ये चार टर्म्स होनेस्ट के लिए डिफाइन की थी, उसके अकॉर्डिंग हमने उसकी जो है वो मेंबरशिप वैल्यूज दे दी। और ये पॉसिबिलिटी भी है कि ऐसा, मतलब ऐसे कुछ लोग हों जो यहाँ पर तो एक का हमने जिक्र किया ना, इसी तरह कुछ पीपल हो जो फर्स्ट वाली कैटेगरी में आ रहे हो, कुछ ऐसे होंगे जो सेकंड वाली में आ रहे होंगे, कुछ थर्ड में, कुछ फोर्थ में। ठीक है, तो ये चीज जो है ये पर्सन टू पर्सन जो है वो क्या करेगी, वेरी करेगी ये चीज। तो फिर इस तरह के केसेस के लिए हमें जो है वो किसकी जरूरत पड़ेगी, फजी की जरूरत पड़ेगी। हमारे लिए क्रिस्प जो है वो इनफ नहीं था। मतलब बेसिकली जो पीछे हम सारी सेट थ्योरी पढ़ते थे वो मास्टर लेवल तक, वो हमारी जो है वो क्रिस्प सेट थ्योरी थी। ठीक है, उसमें हमने फजी का कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस नहीं किया था फजी से रिलेटेड। जस्ट हम जो है वो क्रिस्प सेट थ्योरी के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। अब जो है वो हम फजी की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास वैल्यूज की जो है वो रेंज जो है वो एक्सटेंड हो गई है। अब क्लासिकल सेट थ्योरी में हमारे पास सेट की क्या डेफिनेशन हम लोग यूज करते थे, हम लोग यूज करते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है उसको हम सेट कहते हैं। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज सेट इज कॉल्ड एन एलिमेंट। जो भी उसके ऑब्जेक्ट्स उस सेट में होते थे उनको हम क्या कहते थे कि वो मेंबर्स है उस सेट्स के। ठीक है, और सेट्स आर डिफाइंड बाय सिंपल स्टेटमेंट्स और डिस्क्राइबिंग वेदर अ पार्टिकुलर एलिमेंट हैविंग अ सर्टेन प्रॉपर्टी बिलोंग टू अ पार्टिकुलर सेट। अब यहाँ पर हम कोई एक पार्टिकुलर सेट लेते थे, और वही बात जो अभी आप लोगों को पहले मैंने डिफाइन करके बताई कि वहां पर दो ही पॉसिबिलिटी थी, या तो बिलोंग करता था या नहीं करता था। अगर तो बिलोंग करता था फिर हम उसको जो है वो मेंबरशिप वैल्यू क्या दे देते थे, 1। ठीक है, जैसे ये लास्ट लाइन में आपको शो हो रहा होगा कि अगर हमारे पास बिलोंग करता था तो फिर हम उसको जो है वो मेंबरशिप वैल्यू दे देते थे 1। और अगर हम कहते हैं कि वो बिलोंग नहीं करता तो फिर हम उसकी जो मेंबरशिप वैल्यू है वो दे देते थे 0। ठीक है, मतलब बिलोंगिनेंस के लिए जो मेंबरशिप वैल्यू आएगी वो तो आएगी 1, और अगर बिलोंग नहीं करता तो फिर उस केस में जो हमें मेंबरशिप वैल्यू देनी है वो हमारी आ जाएगी 0। तो बस यही दो पॉसिबिलिटीज थी, इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है क्लासिकल सेट थ्योरी में, जस्ट इन्हीं दोनों फॉर्म में। बेसिकली ये जो फंक्शन जिसमें हमारे पास या तो 1 वैल्यू आती है या 0 आती है, इसको करेक्टरिस्टिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो क्लासिकल सेट थ्योरी जो थी वो करेक्टरिस्टिक फंक्शन की हेल्प से जो है वो डिफाइन होती थी, कि वो हमें बताता था कि या तो हमारे पास मेंबरशिप 1 आ रही है, या फिर दूसरा केस हमारे पास क्या है कि मेंबरशिप हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इन दोनों के अलावा और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इसमें जो हमारे पास क्लासिकल सेट थ्योरी में यूनियन, इंटरसेक्शन, कम्प्लीमेंट्स की जो टर्म है, पहले ये रिवाइज कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या थी, फिर इस इन्हीं चीज़ों को जो है वो हम फजी में रिलेट करेंगे, और फजी में देखेंगे कि ये चीज़ें किस तरह से डिफाइन है। अब यूनियन अगर हम दो सेट्स का ले रहे हैं, ए और बी का, तो इसका यूनियन हमें पता है कि किस तरह से डिफाइन है, कि इसके यूनियन में वो सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो या तो ए में है या फिर बी में है। एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब ए और बी में दोनों में से अगर किसी एक सेट में भी वो एलिमेंट है तो वो उसके यूनियन में चला जाएगा। और इंटरसेक्शन में हम क्या करते थे, इंटरसेक्शन के लिए मस्ट था कि वो ए वाले सेट में भी बिलोंग करे, बी वाले सेट में भी बिलोंग करे, देन उसके इंटरसेक्शन में जाएगा। और कम्प्लीमेंट्स में हम क्या करते थे कि ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो ए से बिलोंग नहीं कर रहे लेकिन एक्स जो यूनिवर्सल सेट हमने लिया हुआ है उससे वो बिलोंग कर रहे हैं, तो वो तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो उसके कम्प्लीमेंट्स में आ जाते थे। ये तो क्लासिकल सेट थ्योरी जो कि बहुत बहुत वेल नोन ऑपरेशंस हैं, इनका हमें ऑलरेडी पता है। हमारा काम था कि हम इसके बाद जो है वो सेट थ्योरी में जब मूव करें तो उसमें हम यूनियन, इंटरसेक्शन और कम्प्लीमेंट्स के जो ऑपरेशंस हैं वो डिफाइन कर सकें।
ठीक है। फजी सेट थ्योरी हमें पहली बात तो ये पता है कि ये हमारे पास एक्सटेंशन है किसकी, क्लासिकल सेट थ्योरी की। या दूसरे केस में हम ये भी कह सकते हैं कि जो क्लासिकल सेट थ्योरी है वो फजी सेट थ्योरी का एक स्पेशल केस बेसिकली बनती है ना, कि फजी सेट थ्योरी में क्योंकि हम पूरा का पूरा क्लोज इंटरवल ले रहे हैं 0 से लेकर 1 तक, और अगर उस क्लोज इंटरवल में से सिर्फ हम दो ही वैल्यूज कंसीडर करें, एक 0 और दूसरी वैल्यू कौन सी कंसीडर करें 1, तो वो हमारे पास जो है वो क्लासिकल सेट थ्योरी की तरफ मूव हो जाएगा। ठीक है। तो एलिमेंट्स हैविंग वेरिंग डिग्री ऑफ मेंबरशिप आर लॉजिक बेस्ड ऑन टू ट्रूथ वैल्यूज। ठीक है, दोबारा वही बात जो है वो बताई कि इसमें हमारे पास जो है वो डिग्री ऑफ मेंबरशिप जो है वो क्या करेगी, वेरी करेगी, जो कि सिर्फ दो हमारे पास ट्रूथ वैल्यूज पहले आ रही थी, या तो हम कहते थे ट्रू या फॉल्स। वही अगेन कंडीशन थी कि ट्रू के लिए हम क्या लेते थे 1, जैसे ऑन के लिए 1, और फिर फॉल्स के लिए क्या आता था, फॉल्स के लिए 0। अब यहाँ पर हमारे पास हम क्या कह रहे हैं कि ये किन केसेस में हमारे पास आएगा, जहां पर ट्रू और फॉल्स जो है वो इनसफिशिएंट है किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, जैसे ह्यूमन रीजनिंग हमने कह दिया कि ह्यूमन रीजनिंग को डिफाइन करने के लिए ट्रू और फॉल्स, सिर्फ ये दो पॉसिबिलिटीज जो है ये इनफ नहीं है, ये सफिशिएंट नहीं है हमारे पास। तो फजी लॉजिक्स फिर हम यूज करते हैं, यूजेस द होल इंटरवल। फजी लॉजिक हमारे पास क्या करते हैं कि होल इंटरवल जो 0 और 1 के दरमियान है उसको हम यूज करते हैं ताकि हम वैल्यूज को डिफाइन कर सकें। ठीक है, तो अब फजी सेट की जो डेफिनेशन है, तो इसी फॉर्मल डेफिनेशन वो हम देख लेते हैं कि वो क्या है। फजी सेट इज एनी सेट दैट अलाउ इट्स मेंबर्स टू हैव डिफरेंट डिग्री ऑफ मेंबरशिप कॉल द मेंबरशिप फंक्शन। बेसिकली जो फजी सेट है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मेंबरशिप फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है कि इसकी वैल्यू जो है वो हम क्लोज इंटरवल 0-1 के अंदर से ले रहे हैं। ठीक है, और इस चीज को जो है वो इसकी हम मेंबरशिप वैल्यू कह रहे हैं, जो इस क्लोज इंटरवल 0-1 में से इसकी आएगी, जो बेसिकली इसकी बिलोंगिनेस को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होगी कि ये उस सेट से कितना बिलोंग कर रहा है। अब हम फजी लॉजिक्स की तरफ, फजी लॉजिक्स इज ड्राइव फ्रॉम फजी सेट थ्योरी। इनको हमने फजी सेट थ्योरी से ही जो है वो ड्राइव किए। तो मैनी डिग्री ऑफ मेंबरशिप बिटवीन 0-1। अब हमें पता है कि 0-1 जब हम एक क्लोज इंटरवल ले रहे हैं, तो 0-1 का मतलब है कि 0-1 में बहुत सारे जो हैं वो रियल नंबर्स जो हैं वो इनफाइनाइट रियल नंबर 0 और 1 के बिटवीन में जो है वो लाई करते हैं। तो जितने रियल नंबर 0 और 1 के बिटवीन में लाई कर रहे हैं, वो सारी जो है वो डिग्री ऑफ मेंबरशिप्स जो है वो पॉसिबल है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये टर्म यूज की कि मैनी डिग्री ऑफ मेंबरशिप्स बिटवीन 0 और 1 आर अलाउड। ये हम फजी सेट की बात करें कि फजी सेट में हमारे पास मैनी डिग्री ऑफ मेंबरशिप्स जो हैं वो पॉसिबल हैं 0 और 1 के बिटवीन। ठीक है, दस द मेंबरशिप फंक्शन, यहाँ पर मेंबरशिप फंक्शन जो है वो म्यू से हम जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। ये म्यू जो है ये मेंबरशिप फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर ए जो है वो हमने एक सबसेट लिया हुआ है एक्स वाले सेट का। एक्स वाला हमारे पास कंप्लीट वाला सेट है और ए उसका जो है वो हमने एक सबसेट लिया हुआ है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये मेंबरशिप फंक्शन को जो है वो हमारे पास डिफाइन कर रहा है बेसिकली। और किस तरह से ये डिफाइन कर रहा है कि ये एवरी एलिमेंट ऑफ जो यूनिवर्स के हमारे पास एलिमेंट है, यूनिवर्स हमारे पास क्या है एक्स। ठीक है, तो एक्स हमारे पास यूनिवर्स है, तो ये म्यू हमारे पास मेंबरशिप फंक्शन है। ये मेंबरशिप फंक्शन हमारे पास एक्स से लेकर 0-1 क्लोज इंटरवल पे लाए कर रहा है। मतलब कि इसकी वैल्यूज जो हैं वो किस चीज पे हमारे पास डिपेंड कर रही हैं, एक्स वाले जो एलिमेंट्स हैं एक्स के, उसको हमने क्या करना है कि मैप करवा देना है 0-1 क्लोज इंटरवल पे। तो एक कैपेबल जो फजी हमारे पास लॉजिक्स है, उसके बाद हमने बात की उनके बारे में कि ये कैपेबल है टू ऑफ हैंडलिंग, और इन जो भी हमारे पास अगेन वही बातें हैं कि जो भी हमारे पास वेग और रफ या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन या कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन सबको डील करने के लिए जो है हम फजी लॉजिक्स जो है यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब ये फजी सेट की बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है, ये जो सेट फॉर्म में गिवन है ए की फॉर्म में, कि फजी सेट को हम किस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये चीज है। तो अब इसमें हम क्या कह रहे हैं कि इफ एक्स इज यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स एंड एक्स इज पार्टिकुलर एलिमेंट ऑफ एक्स। अब स्मॉल एक्स जो है वो बेसिकली एक एलिमेंट हमने लिया है यहाँ पर किसका, कैपिटल एक्स वाले सेट का, जो कि हमारा क्या था, यूनिवर्स था। Then a fuzzy set A defined on X and can be written as a collection of order pairs.
अब फजी सेट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर एक्स जो है वो एक एलिमेंट है, और म्यू ए ऑफ एक्स जो है वो इस एक्स वाले एलिमेंट की क्या है, डिग्री ऑफ मेंबरशिप है। ठीक है, मतलब हम किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे, और वो ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट वाला पेयर होगा वो एक्स वाला एलिमेंट होगा, और जो सेकंड वाला पेयर होगा वो उसकी डिग्री ऑफ मेंबरशिप होगी। तो कितनी डिग्री ऑफ मेंबरशिप है इस एक्स की, मतलब ये एक्स जो है वो हमारे पास कितनी एक्सटेंट तक जो है वो बिलोंग कर रहा है, ये चीज इस पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो एक्स हमारे पास आ रहा है, साथ हमारे पास क्या आ रही है, उसकी डिग्री ऑफ मेंबरशिप। तो इस तरह अगर हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये सेट की नोटेशन यूज की जाती है, किसके लिए, फजी सेट के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक जो है वो एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं। एक्स हमने जो है वो स्टूडेंट्स का सेट कंसीडर किया है, G1 टू G5, 5 स्टूडेंट्स हमने कंसीडर किए हैं, G1 G2 G3 G4 G5। ठीक है, और ए बी द फजी सेट ऑफ, अब ए हमने जो है वो फजी सेट ले लिया है, उसमें हम लोगों ने हम देखना है स्मार्ट स्टूडेंट्स के लिए जो है वो उनकी डिग्री ऑफ मेंबरशिप जो है वो हम लोग अपनी चॉइस से उन स्टूडेंट्स को जो है वो देने लगे हैं। ठीक है, अब डिग्री ऑफ मेंबरशिप की पॉसिबिलिटी क्या है कि वो कहाँ से हम लेंगे, 0-1 क्लोज इंटरवल में से हमने वैल्यूज जो है वो लेनी है। तो हमने अभी फजी सेट को जैसे प्रीवियस स्लाइड में देखा कि फजी सेट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि पहले उसकी वो एलिमेंट लिखेंगे जिसकी हमने डिग्री ऑफ मेंबरशिप की बात करनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट उसकी जो है वो जो डिग्री ऑफ मेंबरशिप आती है उसको हमने उसकी मेंबरशिप वैल्यू को लिखना है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास एक्स में से एक्स के कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, G1 G2 G3 G4 और G5, 5 स्टूडेंट्स हमने कंसीडर किए हैं। ठीक है, तो वन बाय वन इनको डिग्री ऑफ इसका फजी सेट पूरा हम बनाना चाह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि G1 को हमने डिग्री ऑफ मेंबरशिप जो है वो दे दी है 0.4। इसी तरह G2 को हमने जो डिग्री ऑफ मेंबरशिप दी है वो हमने दे दी है 0.5। नेक्स्ट इसी तरह हम लोग जो है वो G3 को हमने डिग्री ऑफ मेंबरशिप जो है वो हमने 1 दे दी है, G4 को 0.9, G5 को 0.8। तो ये जो ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में इस तरह हम लोग जो है वो फजी सेट को जो है वो एक्सप्रेस करेंगे। तो ये हमारे पास जो है एक हमने फजी सेट बना लिया। ये जो एक्स था जो हमने सेट ऑफ स्टूडेंट्स लिया था ये एक क्रिस्प सेट था, लेकिन जब हमने साथ इनकी डिग्री ऑफ मेंबरशिप्स लिख ली तो फिर ये हमारे पास जो है वो क्या बन गया है, एक फजी सेट बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया कि हमारे पास फजी सेट जो है हमने इसको कुछ इस तरीके से जो है वो डिफाइन कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग जो है मजीद देख लेते हैं इसके बारे में। अच्छा, आप लोगों को ये फजी सेट जो सेकंड सेमेस्टर वाले हैं उनको तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें जो हैं वो आती हैं। जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है, आप लोगों को कुछ फजी सेट के बारे में पता चला है कि क्या फजी सेट है क्या आखिर, और किस तरह से ये एक्सप्रेस कर रहे हैं हम इसको? जी, फर्स्ट सेमेस्टर वाला जी मैं थोड़ी बहुत पता चल रहा है। बेसिकली इसका डिफरेंस अभी आप लोगों को आज समझ आ जाना चाहिए कि फजी और हमारे पास क्रिस्प में क्या है, क्योंकि क्वेश्चन ये आता है कि जब ऑलरेडी क्रिस्प सेट थ्योरी थी तो हमें इसकी फजी सेट थ्योरी की ज़रूरत क्यों आई, क्यों हमें बेसिकली इसकी ज़रूरत पेश आई कि हमें फजी सेट का क्यों नीड है। तो उसकी रीज़न यही है कि आपको जो बताई है कि जो बहुत सारी ऐसे केसेस आ जाते हैं जिसमें वो जो है डील नहीं कर सकता, सिर्फ अगर हम करना चाहें उसको क्रिस्प सेट थ्योरी से, तो वो क्रिस्प सेट थ्योरी हमारे लिए इनफ नहीं है। तो उन सारे सीन्स जो भी हमारे पास आ जाती हैं इस तरह की सिचुएशंस, तो उनको डील करने के लिए जो है वो हमें फजी सेट की जरूरत पड़ रही है। अब मेंबरशिप फंक्शन तो मैंने अभी आपको डिफाइन किया। मेंबरशिप फंक्शन फुली डिफाइंस द फजी सेट, ये फजी सेट को जो है वो डिफाइन करता है। और मेंबरशिप फंक्शन प्रोवाइड्स अ मेजरमेंट ऑफ अ डिग्री ऑफ सिमिलरिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अ फजी सेट, मतलब कितना वो जो हम फजी सेट ले रहे हैं उससे वो कितनी उसकी सिमिलरिटी है, कितना उससे बिलोंग कर रहा है, वो उसकी मेंबरशिप वैल्यू से जो है वो हमें आइडिया होता है। जैसे ये प्रीवियस एग्जांपल में हमने क्या किया कि सबसे ज्यादा हमारे पास यहाँ पर आप लोग बताएं कि सबसे ज्यादा मेंबरशिप वैल्यू कौन से वाले एलिमेंट की आ रही थी, G1 से G5 तक ये जो हमारे पास एलिमेंट्स थे
इनमें सबसे ज्यादा मेंबरशिप वैल्यू किसकी आ रही है, मतलब किसकी बिलोंगिंगनेस ज्यादा है फिर इस सेट से, सिमिलैरिटी मेजर में किसकी यहाँ पर जो है वो ज्यादा आएगी बिलोंगिंगनेस, ये चीज बताएं जरा। मैडम जी G3 सेकंड जो है, क्वेश्चन वाले बता दें। G3 जो है उसकी मेंबरशिप डिग्री सबसे ज्यादा है, 1। हम्म, सही, इसका मतलब है कि G3 की सबसे ज्यादा, और वो तो फुल मेंबरशिप उसको हमने दे दी है ना, वन से ज्यादा पॉसिबिलिटी ही नहीं है, वन ही मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हम दे सकते हैं अगर मेंबरशिप वैल्यू असाइन कर रहे हैं इस तरह से। तो इसका मतलब है G3 की जो बिलोंगिंगनेस है या जो स्मार्टनेस है वो क्या है, सबसे ज्यादा है इन बाकी 4 स्टूडेंट्स से। ठीक है, तो यही चीज इन चीजों को यहाँ पर जो है वो वर्डिंग में एक्सप्रेस की है। ये स्लाइड्स जो है वो आप लोगों से जो है वो शेयर भी कर देंगे, आप लोग इनको जो है बाद में भी देख लेना कि ये रिकॉर्डिंग्स ही आप लोगों से शेयर कर देंगे। अच्छा, मुझे ये बता देंगे, आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर वालों ने ये ट्राइंगल और ट्रेपेजॉइडल ये नंबर्स आप लोगों ने पढ़े थे? जी मैम पढ़े थे। सॉरी आवाज नहीं आ रही। जी पढ़े थे मैम, पढ़े थे ये। फिर बताएं जरा, फिर आप लोगों से थोड़ा सा पूछते हैं फिर क्या होते हैं ये। हाँ जी जाहिद बताएं। ये मैम इसमें 3 बाउंड्री हम लेते हैं ट्रायंगुलर में। आवाज बहुत कम आ हाँ रही है आपकी। जी, इसमें 3 बाउंड्रीज लेते हैं मैम, 3 पॉइंट्स हम कंसीडर करते हैं ट्रायंगुलर में। हम्म। जी जी। तो उसमें फिर हर जो इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल हम ले लेते हैं इनके, जी तो उसमें फिर इसका इंटरवल जो इंटरवल चले, मैं का। सामने आपके स्लाइड शेयर करती हूँ, जी यहाँ से फिर आपको बताना इजी होगा, आप बताएं। जी जी। यहाँ पे बिल्कुल मैम ये पहला जो इंटरवल है, यानी कि हर पॉइंट पे 0 और 1 के बिटवीन हर पॉइंट पे उसको डिफाइन किया, ये 3 हमने इंटरवल आवाज लिया। पता नहीं आपकी बहुत कम, बाकियों को भी कम आ रही है कि मुझे ही कम आ रही है? आवाज़ कम आ रही, क्या वजह है? हाँ आवाज, मैम तेरी आवाज़। आप लोगों को भी कम आ रही है। हाँ आवाज आपकी बहुत कम आ रही, थोड़ा सा ऊंची बोलें या आपका माइक दूर है। जी मैम, आप आवाज़ आ रही? हाँ जी अब ठीक है ये। जी जी जी। जी मैम। जी। आप बताएं। तो हाँ जी मैम, ये इसमें हम ए बी और सी 3 पॉइंट्स हमने लिए। सही, ये क्लोज इंटरवल एक हमने लिए, और बिल्कुल। ट्रायंगुलर तो इसलिए 3 हमने लिए। तो इसमें हम लेस देन एज उसकी डिफाइन कर दिया उसको 0, और ग्रेटर देन सी को 0 डिफाइन कर दिया, और उसके बिटवीन जो ए और सी के बिटवीन था उसको हमने एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बना दी। तो वो जो इंक्रीज कर रहा है, ए से बी तक इंक्रीज कर रहा है और मैक्सिमम 1 पे जाता है, और फिर बी से सी के दरमियान डिक्रीज कर रहा है। सही, तो हाँ जी, तो यही उसके आगे हमने सबकी इक्वेशन हमने बना दी, एक लाइन की इक्वेशन है ये, ए और बी के बिटवीन, बी और सी के बिटवीन। और बिल्कुल, ये हमने वही 2 पॉइंट फॉर्म यूज जी करके मैम। इसकी इक्वेशंस जो है वो बना ली। जी मैम। जी। अच्छा, सिर्फ मुझे ये बता दें कि ये जो हमने ए से लेस जो लिए हैं इनकी वैल्यू 0 क्यों ली, और ये जो एक्स सी से ग्रेटर है ये 0 क्यों हुआ? हाँ, ए से लेस में। ए से लेस अगर एक्स की वैल्यू है तो जी जी। मेंबरशिप वैल्यू 0 क्यों साइन कर रहे हैं? क्योंकि मैम इसमें हमने जो इंटरवल लिया है क्लोज, वो ए टू सी है, यानी ए पे हमारा यूं कह लें कि ए हमारा 0 और सी 0 और 1, सॉरी बी बेसिकली 1। ए हमारा इनिशियल पॉइंट है ना। जी जी बिल्कुल। ए और बी, बी पे मैक्सिमम है और ए पे मिनिमम है। इसी तरह फिर बी और सी के बिटवीन बी मैक्सिमम 1 चला जाता है और सी फिर 0, 0 से नीचे तो फिर नेगेटिव चला जाता मतलब जो हमारा इंटरवल है वो ए है। से जी सी है बेसिकली। जी जी अगर हम बिल्कुल। सी से बड़ी कोई वैल्यू लेंगे तो हाँ फिर जी, वो भी हमारी डोमेन से बाहर चली जाएगी, बाहर फिर चला हमारी जाता है। जी मेंबरशिप जी। वैल्यू जो है वो उसके लिए क्या आ जाएगी, जी 0 आ जाएगी। 0 आ इसी जाए। तरह अगर हम ए से लेस लेते हैं
तो जी उस केस में भी हमारे पास क्या हो जाएगा, मेंबरशिप वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी हमारी, जी जीरो जीरो हो हो जाएगी। जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो हमारी डोमेन से बाहर चला गया, हमारे बिल्कुल इंटरवल से ही बाहर चला गया, वो अंडर कंसिडरेशन ही नहीं है। जी और अब इससे ये जो ट्रायंगल बनी हुई है आपके सामने, इससे भी आपको ये जो इसके लिए ए टू बी और बी टू सी के लिए हमने जो ये दो फार्मूले लिखे हुए हैं मेंबरशिप के लिए, जी ये भी आपको इससे भी जो है वो इसकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि ये हमने किस तरह से ये फार्मूले जो है वो बेसिकली लिखे हैं। बिल्कुल सर। चलिए अब हम नेक्स्ट, ट्रायंगल तो हो गया। इसी तरह ये फिर इसके बारे में भी हमारे पास अगेन वही कंसेप्ट है कि ये जो हमने ट्रेपेजॉइड अगर मेंबरशिप फंक्शन डिफाइन करना हो तो इसके लिए भी बिल्कुल उसी तरह ही हमारे पास फंक्शंस डिफाइन होंगे। फर्स्ट और लास्ट तो वही है कि इंटरवल यहाँ से ए से डी हमने ले लिया, डी के बिटवीन हमारे पास बी भी आएगा और सी भी आएगा। वहां पर हमने ए से सी लिया था और दरमियान में सिर्फ हमारे पास बी आ रहा था। यहाँ पर ए टू डी लिया है। फर्स्ट और लास्ट कंडीशन तो वही है कि अगर इंटरवल से बाहर हमारे पास होगा, मतलब ए से लेस वैल्यूज लेंगे तो हमारे पास जीरो आ जाएगा, और अगर हम डी से जो है वो ग्रेटर वैल्यूज लेते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास जो है वो मेंबरशिप फंक्शन जो है वो हमें क्या वैल्यू दे देगा, जीरो वैल्यू दे देगा। और ये मैक्सिमम वैल्यू ये किस इंटरवल पे दे रहा है, वहां पर तो हमारे पास एक पॉइंट था ना, क्योंकि ट्राइंगल में तो हमारे पास वो बी पे जो है वो हाईएस्ट वैल्यू दे रहा था 1। यहाँ पर हमारे पास इंटरवल आएगा कि बी टू सी वाला जो इंटरवल है इसके बिटवीन अगर हम वैल्यू लेते हैं तो वो हमारी 1 आएगी। अदरवाइज बाकी जो दो इंटरवल है इनके लिए हम उसी तरह जो है ये मेंबरशिप फंक्शन जो है वो हमने डिफाइन किया हुआ है, जो हमारे पास इसकी वैल्यू को जो है वो हमें दे रहा होगा। और वेल इसकी हमें जो है वो अभी डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमें इसके ऑपरेशंस जो हैं ये बेसिकली हमारे लिए अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो ट्रेपेजॉइडल और ट्रायंगुलर है मेरे ख्याल सेकंड सेमेस्टर वालों ने तो पढ़े हैं, लेकिन फर्स्ट वाले इससे अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो इनके लिए आप लोग ये है कि आप लोग अभी अगर आपको वो नहीं भी समझ आता तो आप बाद में मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन जो ऑपरेशंस हैं वो हम ज़रा फजी के आज ही रिकॉल कर लें, ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हमारे पास मतलब फजी सेट है, जैसे अभी क्रिस्प में हम लोगों ने यूनियन, इंटरसेक्शन, कम्प्लीमेंट डिस्कस किया, और मैंने आपको कहा कि ये चीज़ें हम इसीलिए रिवाइज कर रहे हैं ताकि अब हम इसको जो है वो फजी में एक्सटेंड कर सकें और फिर हमें पता चल जाए कि फजी में हम किस तरह से यूनियन इंटरसेक्शन जो है वो डिफाइन करेंगे। अब देखिए क्रिस्प सेट थ्योरी में तो जस्ट एलिमेंट्स आ रहे थे ना एक्स, उसमें तो मेंबरशिप फंक्शंस था ही नहीं, तो इसलिए फिर मेंबरशिप फंक्शन के लिए हमने कोई भी ऑपरेशन जो है वो डिफाइन ही नहीं किया था। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होगा। एक्स तो हमने यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर लिया है और ए और बी जो है वो हमने दो फजी सेट ले लिए हैं, और म्यू ए, इसके म्यू के इंडेक्स में हमने ए लिखा है जो मेंबरशिप फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है जो ए वाले सेट के एलिमेंट्स हैं उनका। ठीक है, और जब म्यू के इंडेक्स में हमने बी लिखा है, ये हमारे पास मेंबरशिप फंक्शन किसका ले रहा है, दे रहा है हमें जो बी वाला सेट है। दो फजी सेट हमने कंसीडर किए हैं, तो वो जो बी वाला सेट है उसका जो मेंबरशिप फंक्शन है वो म्यू बी से हमने रिप्रेजेंट किया। अब इसके यूनियन में हम क्या कह रहे हैं कि यूनियन अगर हम लेना चाह रहे हैं तो मतलब ए यूनियन बी। अब देखिए जो एलिमेंट्स थे मतलब ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं उनका हमने यूनियन लेना है, पहली बात तो ये। और जब उनकी मेंबरशिप वैल्यूज ले रही होनी है तो उसके लिए मेंबरशिप वैल्यू के लिए फिर हमें ये फार्मूला यूज करना है। अब ये देखिए यूनियन के लिए जब हमने यहाँ पर लिया तो हमने इंडेक्स में क्या चीज यूज कर ली है, ए यूनियन बी। और मेंबरशिप वैल्यू इसकी ए यूनियन बी वाले की हम किस तरह से डिफाइन कर रहे होंगे कि ये मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक्स वाला एलिमेंट अगर हमारे पास ए में भी है और बी में भी है तो फिर हम क्या करें कि ए में जो उसकी मेंबरशिप वैल्यू है और बी में जो उसकी मेंबरशिप वैल्यू है उन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो उसके जब हम यूनियन ले रहे होंगे तो उसमें हम वो मैक्सिमम वाली मेंबरशिप वैल्यू जो है वो कंसीडर करेंगे। ठीक है, और इंटरसेक्शन वाले केस में हम क्या कह रहे हैं कि इंटरसेक्शन वाले केस में, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने इंडेक्स में जो है ये म्यू के, अब हमने जो है वो ए इंटरसेक्शन बी ले लिया, इसमें इंटरसेक्शन वाले केस में हमारे पास क्या होगा कि इसमें मिनिमम लेंगे, ए और बी की जो मेंबरशिप वैल्यूज हैं उनका हमने क्या लेना है, मिनिमम। और कंप्लीमेंट, अब कंप्लीमेंट वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखें जो क्रिस्प में हमारा कंप्लीमेंट था, क्रिस्प में हम कंप्लीमेंट को क्या कर रहे थे
कि हम ये चीज कर रहे थे बेसिकली कि हम उस सेट एक्स में से वो वाले एलिमेंट्स जो ए वाले एलिमेंट्स थे उनको हम जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देते थे, एलिमिनेट कर देते थे, और बाकी जितने हमारे पास एलिमेंट्स बचते थे वो उसके कम्प्लीमेंट में आ जाते थे। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो कम्प्लीमेंट में क्या हो रहा है, क्रिस्प में और वो फजी में हम कह रहे हैं कि हम क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू मेंबरशिप वैल्यू जो है हम ले कहाँ से रहे हैं, 0 से 1 तक क्लोज इंटरवल में से ले रहे हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू जो हमें पॉसिबल है वो क्या है, 1 है। तो 1 में से ओरिजिनल वाली जो मेंबरशिप वैल्यू है वो अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो उसके कम्प्लीमेंट की जो मेंबरशिप वैल्यू है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये तीनों ऑपरेशंस जो बिल्कुल बेसिक ऑपरेशंस हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट्स, इनको हमने देख लिया। क्रिस्प में तो हमने पता है कि किस तरह से डिफाइन है। अब हमने जो है वो फजी में भी इनको देख लिया कि फजी में ये पॉइंट्स जो है वो हमारे पास कैसे डिफाइन है। तो ये फजी में हमने ये चीजें जो है वो देख ली कि फजी में हमारे पास ये इस तरह से डिफाइन है। एक तो हमने यूनियन देख लिया, इंटरसेक्शन देख लिया और कॉम्प्लीमेंट देख लिया। अब इसको एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं तो फिर ये चीजें जो है वो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर ए और बी जो है वो हमने दो फजी सेट कंसीडर किए हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि इनका यूनियन अब हमें लेना है। तो ए यूनियन बी जो है वो हम कैसे लेंगे अब यहाँ पर हमारे पास x1 x2 x3 है, बी में भी हमने x1 x2 x3 ही ले लिया। ठीक है, तो यूनियन वाला ऑपरेशन हमने किस तरह से डिफाइन किया था कि जो x1 की मेंबरशिप डिग्री ए में होगी और जो बी में होगी उन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हम कंसीडर करेंगे। उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हम कंसीडर। अब यहाँ पर x1 की वैल्यू ए में क्या है, 0.5, और बी में देखें x1 की जो मेंबरशिप वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रही है, वो हमारे पास आ रही है 0.8। तो इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हुई है हमारे पास फिर, 0.5 और 0.8 का अगर मैक्सिमम लेंगे तो क्या आएगा, जीरो पॉइंट एट ही आएगा ना। 0.5 और 8 का अगर हम मैक्सिमम लेते हैं तो फिर इसमें से मैक्सिमम वैल्यू जो है वो x1 को हमने क्या दे दी, 0.8। इसी तरह आप x2 के लिए देख लेते हैं। x2 की जो मेंबरशिप वैल्यू है वो 0.7 है ए में, और अगर बी में x2 की मेंबरशिप वैल्यू देखें तो वो 0.2 है। तो इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू अब हमने चूज करनी है। तो इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हुई, 0.7। ठीक है, अब 0 x3 के लिए देखते हैं। x3 के लिए जो वैल्यू हमारे पास आ रही है इसमें जो 0 आ रही है, और इसमें हमारे पास x3 की जो मेंबरशिप वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो अब दोनों में से हमने मैक्सिमम चूज करनी थी। तो फिर हमारे पास दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है 1। तो फिर इसलिए हमारे पास x3 के साथ क्या आ गया, 1 आ गया। कि इसकी यूनियन की मेंबरशिप में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब अगर हम इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो इंटरसेक्शन के लिए देख लेते हैं कि क्या बनेगा। उस पर हमने मिनिमम वाली वैल्यूज जो है वो चूज करनी है। तो अब 0.5 है, इधर से 0.8 है, तो इनमें मिनिमम वैल्यू 0.5 आती, और 0.7 x2 के लिए, और इधर हमारे पास क्या है, 0.2 आ गई है x2 के लिए। तो मिनिमम वैल्यू इन दोनों में से कौन सी हमें मिल रही है, 0.7 और 0.2 में से 0.2 आ रही है। अब x3 0 और 1 हमने लिया है, तो इनमें से हमें जो मिनिमम वैल्यू मिली है वो मिली है 0। ठीक है, तो ये हमने जो है जो मिनिमम वैल्यूज इनकी जो है वो हमने कंसीडर की। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन वाला जो है वो फजी सेट बन गया। ठीक है, अभी तो यहाँ पर हमने x1 x2 x3 और इधर भी x1 x2 x3 ले लिए थे। तो हमारे पास ये केस जो है वो इसके इंटरसेक्शन में आ गया कि सिर्फ हम इनकी मेंबरशिप वैल्यूज का जो है वो मिनिमम ले रहे हैं। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास इंटरसेक्शन में आ रही है, और जो मैक्सिमम है वो हमने कहाँ पर ले ली, यूनियन में। इसमें आपको यूनियन और इंटरसेक्शन में कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर लें, नहीं तो फिर इसके कॉम्प्लीमेंट की तरफ मूव करते हैं।
सही तरह बंद कर दो। अच्छा, अज़ान हो रही थी इसलिए मैंने रोका था इसको लेक्चर को। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं इसको। कम्प्लीमेंट्स की एग्जांपल देख लेते हैं और फिर इसको देखते हैं कि हमारे पास मज़ीद जो है वो क्या है। कम्प्लीमेंट में अब हमने कम्प्लीमेंट किस तरह से डिफ़ाइन किया था। हमने कहा था कि जो डिग्री ऑफ मेंबरशिप है उसको हम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसके बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी उसको हम उसके जो है वो कहेंगे कि ये इसके कम्प्लीमेंट वाले फंक्शन की जो है वो डिग्री ऑफ मेंबरशिप है। अब यहाँ पर हमारे पास डिग्री ऑफ मेंबरशिप आ रही थी 0.5। 1 में से 0.5 हम अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास जो डिग्री ऑफ मेंबरशिप है वो क्या आती है, 0.5 ही आ जाती है। ठीक है, तो x1 की डिग्री ऑफ मेंबरशिप हमारे पास क्या आ गई, 0.5। अब नेक्स्ट x2 की जो डिग्री ऑफ मेंबरशिप है, इसके हम कम्प्लीमेंट की निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि 1 में से 0.7 को जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1 से अगर हम 0.7 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास डिग्री ऑफ मेंबरशिप क्या आ जाती है, 0.3। ठीक है, अब नेक्स्ट x3 की, क्योंकि डिग्री ऑफ मेंबरशिप हमें ए वाले सेट में 0 की 1 है, तो 1 में से जब 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी फिर डिग्री ऑफ मेंबरशिप जो है वो क्या आ जाएगी, हमारे पास 1 आ जाएगी। अब यहाँ से एक चीज पे अपने फोकस करना है कि सिर्फ 0.5 ही एक ऐसी डिग्री ऑफ मेंबरशिप है कि अगर किसी एलिमेंट की डिग्री ऑफ मेंबरशिप 0.5 है तो उसके कम्प्लीमेंट में भी उसकी जो डिग्री है वो 0.5 ही आएगी। ठीक है, अदरवाइज अगर उसकी ओरिजिनल सेट में डिग्री ऑफ मेंबरशिप ग्रेटर है तो जो उसके कम्प्लीमेंट में डिग्री ऑफ मेंबरशिप आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी, क्योंकि 1 में से हम उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। तो अब अगर ओरिजिनल में हमारे पास डिग्री ऑफ मेंबरशिप जो है वो 0 आ रही है तो जब हम उसके कम्प्लीमेंट की फाइंड कर रहे होंगे तो कम्प्लीमेंट में फिर उसकी हमारे पास डिग्री ऑफ मेंबरशिप जो है वो क्या बन जाएगी, होल डिग्री आ जाएगी, जो कि हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये इसका हो गया कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट भी हो गया है, यूनियन इंटरसेक्शन भी हमने देख लिया है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या चीजें देख ली हैं कि हमने ये देख लिया कि हमारे पास जो है वो फजी सेट होता क्या है, हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं और हमें जो है
वो फजी सेट की जो है वो क्यों ज़रूरत महसूस हुई, ये चीज़ें भी हमने देख ली कि हमें आखिर जब क्रिस्टल थ्योरी थी तो हमें फजी सेट जो है वो क्यों इसकी नीड जो है वो हमें महसूस हुई। अब इसके बाद बेसिकली फजी का थोड़ा सा रिव्यू इसीलिए हमने किया कि नेक्स्ट हमने जो है वो सॉफ्ट सेट थ्योरी की तरफ मूव करना है। तो पहले तो फजी सेट थ्योरी आई थी ये 1965 में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लुत्फी असगर ज़्यादा था जिसने फजी सेट थ्योरी जो है वो डिफाइन की थी। फिर उसके बाद 1999 में आके जो है वो इतने गैप के बाद अमलोड सोफ था, उसने जो है वो सॉफ्ट सेट थ्योरी जो है वो डिफाइन की। तो अब पहले तो फजी सेट थ्योरी हमें बस इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी थी कि फजी सेट थ्योरी होती क्या है और इसमें और क्रिस्प सेट थ्योरी में डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली यही हम रिव्यू जो है वो चाहते थे कि आज हमें ये रिव्यू जो है वो मिल जाए। तो ये चीज़ें हम लोगों ने देख ली कि इनकी हमें जो है वो आखिर क्यों हमें इन चीज़ों की जो है वो ज़रूरत महसूस हुई। तो अब ये है कि आप लोगों ने जो तो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं या सेकंड के हैं, आप लोगों ने ये काम करना है कि कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में आंसर पूछूंगी। उसके कुछ आंसर्स तो आप लोगों को इधर लेक्चर में ही मिल गए होंगे और बाकी जो है वो आप लोगों ने खुद से भी इन चीज़ों पे थोड़ी सी सर्च करनी है। जितना आप इन पे सर्च करेंगे तो उतनी इन पे कमांड अच्छी हो जाएगी। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आप लोग काइंडली नोट कर लें कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आप लोगों ने देने हैं। उनमें से पहला क्वेश्चन तो आप लोगों ने वही है कि जो आज के लेक्चर से स्टार्ट से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि फजी सेट थ्योरी और क्लासिकल सेट थ्योरी, मतलब जो पहले कैंटर की सेट थ्योरी थी जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की हेल्प से डिफाइन कर रहे थे, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। पहले तो आप लोगों ने मुझे डिफरेंस जो है वो डिफाइन करना है, बताना है नेक्स्ट लेक्चर में मुझे कि इन दोनों का मेन डिफरेंस क्या है, क्लासिकल सेट थ्योरी और फजी सेट थ्योरी। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए ये है कि व्हाई वी नीड फजी सेट थ्योरी, कि फजी सेट थ्योरी की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। इसके बारे में आपने खुद भी सर्च करना है। आज के लेक्चर में भी आप लोगों को कुछ चीज़ें मिली होंगी कि हमें क्यों नीड महसूस हुई इसकी फजी सेट थ्योरी की। तो ये थोड़ी सी ये जो दो चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों को आपने देखना है। बाकी आज के लेक्चर की जो रिकॉर्डिंग है वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगी। तो जो मेन एम है इसके जो अलजेब्रिक ऑपरेशंस हैं, मतलब ये जो यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट्स, ये तीन चीज़ें ये आप लोगों को ज़रूर आनी चाहिए कि इनके यूनियन कैसे लेंगे, इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, कॉम्प्लीमेंट्स कैसे लेंगे। अब मैंने तो एक एग्जांपल से सिर्फ आपको डिफाइन करके बताया ना। मैं आपसे रिसर्च पेपर भी शेयर कर दूंगी जो फजी सेट थ्योरी का फर्स्ट टाइम आया था। जो ज़ादे का पेपर था फर्स्ट टाइम जो फजी सेट थ्योरी पे उसने दिया था कि उसमें भी आप बहुत सारी एग्जांपल्स आप लोगों को और भी इससे डिफरेंट जो है वो मिल जाएंगी। तो उसको भी आप लोग रीड करिएगा। फिर इंशाल्लाह आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम नेक्स्ट टाइम जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ओके मैम।